पहुंचे हैं। पर लोकप्रिय सांसद के रूप में जिन्होंने शानदार कार्य किया है, ऐसे डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह जी, हमारे माननीय विधायकगण डॉक्टर सलभमणि त्रिपाठी जी, श्री सुरेंद्र चौरसिया जी, श्री सुरेंद्र कुशवाहा जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी आज के श्री शशांक मणि त्रिपाठी जी, मंच पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण और भीषण गर्मी के बावजूद भारी संख्या में उपस्थित देवरिया संसदीय सीट से जुड़े हुए पत्थरदेवा के मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, आपके इस उत्साह के लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, आजादी के अमृत काल का यह पहला चुनाव है और अयोध्या में रामलला के विराजमान होने के बाद भी पहला चुनाव है। आप में से कितने लोगों ने अयोध्या में रामलला का दर्शन किया है? बाकी जितने लोग बचे होंगे, मैं शाही जी से कहूंगा, ये अयोध्या के प्रभारी मंत्री भी हैं, महीने में 3 दिन वहीं बैठे रहते हैं। एक बार पूरी पत्थरदेवा और देवरिया को ले जाकर के अयोध्या में रामलला का दर्शन करवा करके भंडारा भी छकवा देना। सहमत है ना सब लोग? देखो, अयोध्या में रामलला को विराजमान करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। बहनों और भाइयों, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तो कहती थी अयोध्या राम हुए ही नहीं, और समाजवादी पार्टी ने तो अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। अभी कांग्रेस के एक बुद्धिदाता कहते हैं कि भारत के अंदर राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था, और समाजवादी पार्टी के एक नेता कहते हैं कि राम मंदिर बेकार बना है। मुझे देख के आश्चर्य होता है इनकी बुद्धि और इनके विवेक पर। अरे भारत के अंदर राम के बगैर कोई काम नहीं, और जो राम का नहीं वो हमारे जो राम का ही नहीं वो हमारे किसी काम का होगा क्या? अरे यहां तो जन्म से लेकर के जीवन की अंतिम यात्रा तक राम ही हमारे साथ होते हैं, और फिर भी कहते हैं राम मंदिर बेकार बना है। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या इसको स्वीकार करेंगे क्या? बहनों और भाइयों, ये जो श्रेय और जो यह पुण्य प्राप्त हुआ है, नेतृत्व मोदी जी का है, लेकिन इसके वास्तविक श्रेय के हकदार आप हैं, जिन्होंने कमल चुनाव चिन्ह पर वोट दिया है। और मैं इसलिए कह रहा हूं, आप अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को कहने के हकदार हैं कि देखो, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके रामलला को हमने विराजमान कराया है अयोध्या में। वो कहेंगे कैसे? कहना भाई देखो, मोदी जी और योगी जी जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बने हैं ना, हमने कमल निशान दबाया था तब बने हैं, क्योंकि हमारी ताकत तो आप ही लोग हैं। जब आप शाही जी को, सलभमणि को, रमापति राम त्रिपाठी जी को, सुरेंद्र चौरसिया जी को, सुरेंद्र कुशवाहा जी को चुनाव जिता करके भेजते हैं, तो यही हमारी ताकत बनती है, और इसी ताकत के बल पर हम राम द्रोहियों को दरकिनार करते हुए राम भक्तों की आस को पूरा करने में अपनी पूरा ताकत लगा देते हैं। तो ये पुण्य आपके साथ में है, और इसलिए बहनों और भाइयों, ये पुण्य इसलिए
क्योंकि हम नए भारत में रह रहे हैं और नए भारत का नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत का सम्मान बढ़ा है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हुआ है। भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। अब देखो, सीमा सुरक्षित हुई है और सेना के एक बड़े अधिकारी का पुत्र आपके यहां भाजपा ने प्रत्याशी बना करके उतारा है। लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मणि त्रिपाठी जी के सुपुत्र हैं श्री शशांक मणि त्रिपाठी जी। मोदी जी ने जो पंच प्रण की बात कही, उसमें एक बात यह भी कही कि हमें अपनी सुरक्षा बलों का सम्मान करना होगा। और बहनों और भाइयों, सम्मान व्यक्त करने का इससे अच्छा माध्यम नहीं कि अगर त्रिपाठी जी ने सीमा की सुरक्षा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया है, तो आज अगर उनका पुत्र लड़ने के लिए आया है तो एक वोट हम भी इसके प्रति उनका सम्मान व्यक्त करते हुए देंगे। बहनों और भाइयों, याद करिए, कांग्रेस के समय में आतंकी घटनाएं घटित होती थी। हम लोग बोलते थे कि भाई आतंकवाद से निपटो। कांग्रेस के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग क्या कहते थे? ये कहते थे आतंकवादी सीमा पार के हैं। और आज आप देखते होंगे, पटाखा भी जोर से फट जाए ना तो पाकिस्तान पहले सफाई देता, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है। उसे मालूम है मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है और उसे मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ेगा तो छोड़ता भी नहीं है, छोड़ता भी नहीं है। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान के अंदर घुस करके जहां कहीं छुपे होंगे और उसको छुपाने वाले आकाओं को भी वही नष्ट करके भारत की सुरक्षा और अपने नागरिकों को सुरक्षा आज का भारत दे रहा है। विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। हाईवे 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन के एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, चीनी मिलें लग रही हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, एम्स, आईआईटी, आईएम, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी। आपके बगल में एक कृषि विश्वविद्यालय हम बना रहे हैं और साथ साथ देवरा बाबा, पूज्य देवरा बाबा के नाम पर मेडिकल कॉलेज आपके देवरिया में प्रारंभ हो गया है। बहनों और भाइयों, कोई सोचता था देवरिया में मेडिकल कॉलेज बनेगा? कोई सोचता था क्या? आज तो बन गया ना। कोई सोचता था कि गोरखपुर में एम्स बनेगा? आज बन गया ना। ये भाजपा के कारण ही हुआ है। और बहनों और भाइयों, विकास भी है, अब तो हर घर नल की योजना भी है, नल पर जल भी है, शुद्ध पेयजल, इंसेफ्लाइटिस समाप्त। देखो, यूपी में हम लोगों ने 2 काम बखूबी किया है। प्रभु राम को विराजमान करने के लिए पूरी ताकत लगाई। प्रभु राम 500 वर्षों के बाद विराजमान हो गए। माफिया का राम नाम सत्य है, किया है। और इंसेफ्लाइटिस को भी समाप्त किया है। इंसेफ्लाइटिस समाप्त हुआ है ना। मासूम बच्चे मरते थे, गरीबों के, दलितों के, ये सब बच्चे इसी सीजन में जैसे ही जून समाप्त होता था, हर घर में, हर जनपद में एक विचलन पैदा होती थी। लोग चिंतित होते थे, पता नहीं इस कमबख्त बीमारी से कौन बच्चा चपेट में आ जाए। लेकिन बहनों और भाइयों, आज आपके आशीर्वाद से बीजेपी की सरकार प्रदेश में और केंद्र में बनी, इंसेफ्लाइटिस समाप्त। अब कोई मासूम चिकित्सा सुविधा के भाव में दम नहीं तोड़ सकता है। बीमारी ही नहीं आएगी, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। बहनों और भाइयों, यह भी किया गया। और गरीबों के लिए तो आप सोचो, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में गरीब भूख से मरता था, आज 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन। पहले बीमारी की चपेट में हर व्यक्ति आता था क्योंकि गंदगी होती थी। आज 12 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण। आज आप कहीं जाइए, 60 करोड़ लोग
5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत के कार्ड की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं, वे देश के अंदर कहीं भी जाकर के अपना उपचार करा सकते हैं। और मोदी जी ने कहा है 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार आएगी, क्या आएगी फिर एक बार, तो 70 वर्ष से ऊपर के हर एक व्यक्ति को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराएंगे। ठीक है ना। किसान को किसान सम्मान निधि मिल रहा है, घर घर में शौचालय बन गए हैं, रसोई गैस के कनेक्शन फ्री में मिल गए हैं। पहले कांग्रेस के समय क्या होता था, रसोई गैस के कनेक्शन ही नहीं मिलते थे, और अगर किसी ने ले लिया और त्योहार और पर्व के दिन, पर्व और त्योहार के दिन रसोई गैस समाप्त, तो घर का जो मर्द होता था वो रसोई गैस का सिलेंडर लेके जाता था, सिर पे रख करके जाता था, एजेंसी में खड़ा होकर कहता था भाई घर में रसोई गैस नहीं है, घर में कोई भोजन नहीं बन पाएगा, पकवान नहीं बन पाएंगे, अतिथि आए हुए हैं। तो रसोई गैस तो नहीं मिलती थी, पुलिस का डंडा जरूर मिल जाता था, और अगर खाली वह व्यक्ति घर आता था तो घर में बेलना की मार अलग से खाता था। खाता था ना, खाता था ना, क्यों साई जी, होता था ना ये हैं भाई, आप में से बहुत सारे लोग इसके गवाह हैं। लेकिन आज तो मेहमानदारी भी अच्छी हो दे रही है, क्योंकि गरीबों के घर बन गए हैं, बिजली का कनेक्शन भी मिल गया है, रसोई गैस भी आ गया है, और यहां पे तो हमने ये भी किया है कि होली और दीपावली में उस हर परिवार को फ्री में एक भरा हुआ सिलेंडर भी उपलब्ध करवाएंगे। ये साई जी ने ही दबाव बनाया था, सलम मणि वगैरह यही दबाव बनाए थे, कहा होली दीपावली हमारे प्रमुख पर्व है, फ्री में दो एक सिलेंडर भर करके, और बहनों और भाइयों हम दे रहे हैं। और मोदी जी ने कहा है 4 करोड़ गरीबों के घर बन गए हैं, बाकी जो बचे हैं आपको मैं कह रहा हूं आप उनका रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, कच्चा घर होगा जिसका, सबको एक मकान उपलब्ध करवा देंगे। बहनों और भाइयों, सुरक्षा भी, सम्मान भी, विकास भी, गरीब कल्याण भी, विरासत भी और विकास भी, आस्था का भी सम्मान है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में सब कर रही है, ये जो सब कुछ जो दिया है, क्या किसी का चेहरा देख करके, क्या किसी जाति देख करके, क्या एक ही मंत्र था, सबका साथ, सबका साथ, सबका विकास। और दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन। बहनों भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी ये गठबंधन होता है 2 लड़कों की, ये बड़ा अनर्थकारी है। जब भी बनता है आतंकी घटनाएं घटित होती हैं। याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार। अयोध्या में रामलला के मंदिर पर हमला हुआ था, काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ था। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहला काम क्या था, आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने की कार्रवाई को हस्ताक्षर किए थे, वो तो न्यायालय ने रोक दिया था। बहनों और भाइयों, दूसरा, ये जब भी हुआ, ये तो खारिज हो चुके हैं पहले, 14 में, 17 में, 19 में, 22 में। ब्रांड नया बनाया है लेकिन माल पुराना ही है, इनका भी कुछ भी नया नहीं है, नए नाम से आ गए हैं। जनता जिसको खारिज कर चुकी है, केवल बाहर का लेपन लगा करके फिर से ये लोग आकर के जनता को गुमराह करेंगे। क्या कह रहे हैं, झूठ क्या बोलेंगे, कहेंगे कि आरक्षण बीजेपी समाप्त कर देगी। अरे मोदी जी 10 वर्ष से प्रधानमंत्री है, मोदी जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंच तीर्थों का निर्माण मोदी जी के समय में हुआ है। बीजेपी की सरकार थी तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बीजेपी के समर्थन से भारत रत्न मिला, और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने प्रतिबद्धता व्यक्त की है कि बीजेपी के रहते हुए कोई अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति का आरक्षण समाप्त नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है।
लेकिन कांग्रेस के कारनामे और समाजवादी पार्टी के कारनामा जानना चाहेंगे। परसों ही कोलकाता हाईकोर्ट ने इंडी गठबंधन के एक प्रमुख घटक तृणमूल कांग्रेस के द्वारा वहां पर पिछड़ी जाति को मिलने वाले आरक्षण से मुसलमानों के 118 जातियों को बांट दिया गया। कोर्ट ने उसको रोक लगाई है। कोर्ट ने कहा कि नहीं, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। बहनों और भाइयों, कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को दे दिया। कांग्रेस की जब आंध्र प्रदेश में सरकार थी, उन्होंने वहां ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण वह भी मुसलमानों को बांटा। और यही नहीं, अब कांग्रेस यही कर रही है। उसने कहा है, और जब यूपीए की सरकार थी तब भी उसने करने का प्रयास किया था। पहले जस्टिस रंगनाथ के नेतृत्व में कमेटी बना करके उसने ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण मुसलमानों को देने का प्रयास किया। बीजेपी ने विरोध किया। हम लोग संसद में थे, खूब विरोध किए, नहीं सफल हो पाए। तो उसके बाद उन्होंने जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में कमेटी गठित की और क्या किया कि मुसलमानों को अनुसूचित जाति में शामिल करवा करके अनुसूचित जाति को मिलने वाले आरक्षण को ही बंदरबांट करने का प्रयास किया था। हमने तब भी विरोध किया था। हमने कहा था कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति को मिलने वाले आरक्षण में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए, यह अधिकार उनको मिलना ही चाहिए। देश के संविधान के साथ खिलवाड़ तो कांग्रेस ने किया। पहले उसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हराया, फिर उसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, फिर उसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सम्मान के विरुद्ध जाकर के कश्मीर में धारा 370 लगाई, और फिर भारत के संविधान का गला घोंटने के लिए 1975 में देश के अंदर इमरजेंसी लगाई। कांग्रेस ने देश के संविधान में सर्वाधिक संशोधन किए। यह कांग्रेस है। यह लगातार भारत के संविधान विरोधी आचरण करती है, लेकिन आज गुमराह कर रही है, कह रही है कि बीजेपी आएगी संविधान बदल देगी। अरे बीजेपी तो संविधान का सम्मान करती है। लेकिन बहनों और भाइयों, इनका मैनिफेस्टो बात बात इस बात को कहता है कि फिर से आपके आरक्षण के अधिकार पर सेंध लगाने का कुछ प्रयास करेंगे। बीजेपी इसको होने नहीं देगी। लेकिन मैं आया हूं कुछ कहने के लिए। एक, इनका मैनिफेस्टो कहता है, क्या कहता है? इनका मैनिफेस्टो कहता है कि अगर कांग्रेस नेतृत्व की सरकार बनेगी तो पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब जानते हैं आप? बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी, महिलाएं मार्केट और खेत में नहीं जा पाएंगी, बुर्का पहन करके घर के अंदर कैद होना पड़ेगा। अरे हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में शरिया कानून लागू नहीं होगा। शरीयत से नहीं, संविधान से भारत चलेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से भारत चलेगा। कांग्रेसी, तुम्हारे मंशा कभी पूरे नहीं होने वाले हैं। तुम देश के खिलाफ जो साजिश कर रहे हो, एक तरफ शरिया कानून, तालिबानी कानून भारत के अंदर लागू करना चाहते हो, और दूसरी तरफ कहते हैं सत्ता में आएंगे तो अल्पसंख्यकों को उनकी रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता देंगे। हमें पूछना चाहता हूं, कौन सा खान पान है अपनी रुचि, उनकी रुचि का? अरे रोटी आप भी खाते होंगे, अल्पसंख्यक भी खाता है, बहुसंख्यक भी खाता है। चावल बहुसंख्यक भी खाता है, अल्पसंख्यक भी खाता है। दाल और सब्जी बहुसंख्यक भी खाता है, अल्पसंख्यक भी खाता है। लेकिन एक जगह पे आके थन जाती है। थन तब जाती है जब अल्पसंख्यक कहता है कि मैं गौ हत्या करूंगा, गौ मांस खाऊंगा, तो हिंदू कह पड़ता, खड़ा होकर कहता है जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी जन्म जन्म का नाता है, गौ माता को कटने नहीं देंगे, देश को बंटने नहीं देंगे। ये हर भारतीय का संकल्प होना चाहिए। और कांग्रेस कह रही है हम गौकसी करवाएंगे। अरे राम जन्मभूमि का जो पुण्य आपके साथ जुड़ा हुआ है, क्या इसको गौकसी करवा करके, कांग्रेस को वोट देकर के गौकसी करवा करके पाप में बदलेंगे क्या? पाप में बदलेंगे क्या?
ये पाप कभी मत करना, कभी नहीं करना। और इसीलिए मैं आया हूं आपके पास। ये तो देवरा बाबा की धरती है। पूज्य देवरा बाबा ने कहा था, उन्होंने कहा था जब तक भारत की धरती पर गौ हत्या होगी भारत प्रगति नहीं कर सकता। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में अगर हम सफल हुए हैं आज, तो मैंने सबसे पहले दिन क्या काम किया था, स्लॉटर हाउसेस सब बंद करवा दिए। मैंने कहा कोई स्लॉटर हाउस नहीं चलना चाहिए, जीव हत्या नहीं होगी, और अगर किसी ने किया तो उसको फिर उठा के बंद कर देंगे उसी स्लॉटर हाउस में। और बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश में शांति है, सौहार्द है, दंगा नहीं होता है। बड़े बड़े माफिया सब मिट्टी में दफन हो चुके हैं, हो गए ना, या तो जेल में या जहन्नुम में। जेल जाने का रास्ता ही नहीं है, ऊपर जाने का रास्ता ही नहीं है। और इसीलिए आए हैं आपसे कहने के लिए, कमल खिलाएंगे ना देवरिया में। जो देश की आवाज है उस आवाज के साथ जुड़ेंगे। पूरा देश बोल रहा है, क्या बोल रहा है, फिर एक बार और अब की बार 400 पार के लक्ष्य में देवरिया को लेके आएंगे ना, आएंगे। श्री शशांक मणि त्रिपाठी भारी बहुमत से विजयी बनकर के जाएंगे, भारी बहुमत से। लेकिन सभी हाथ उठाकर, दोनों हाथ उठा करके मुझे आश्वस्त करो, सड़क के किनारे में जितने लोग हैं सब लोग बताओ, विजयी बनकर के जाएंगे, विजयी बनकर के जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको 2 काम करने होंगे। करेंगे, करेंगे। इसमें पहला काम, आज से 7 दिन चुनाव के बाकी हैं। कितने? इन 7 दिनों में आप में से हर व्यक्ति प्रतिदिन 5 घर में जाकर उस परिवार के जितने भी मतदाता, वयस्क मतदाता, उनको संपर्क करके उन्हें कमल चुनाव चिन्ह पर वोट देने के लिए कह सकते हैं क्या? जाएंगे क्या? आपको मोदी जी का प्रतिनिधि बन करके, योगी जी का प्रतिनिधि बन करके, शशांक मणि त्रिपाठी स्वयं बन करके वहां जाना पड़ेगा, जाएंगे। और बोलना, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए, राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए हमें फिर से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनानी है। बोलेंगे, घर घर जाएंगे, घर घर जाकर के कमल खिलाने का काम करेंगे, करेंगे ना। और इन 35 घरों पर रखवाली की जिम्मेदारी भी आपकी। और दूसरा, 1 जून को उन 35 परिवारों में जितने सदस्य हैं 10 बजे के पहले पहले उन्हें मतदान केंद्र में ले जाके मतदान कराना है। कराएंगे, कराएंगे। तो मैं आश्वस्त होकर के जाऊंगा कि 400 पार में देवरिया को भी शामिल करो, कर दो, हो जाए। तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्ला बता रहा था